आज हम लोग एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल नंबर है 1.11 इसको देखने वाले हैं। ठीक है, समझते हैं जरा सा। इसमें कहता ये है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये इस तरीके से इधर एक वाई एक्सिस है, इधर क्या है एक्स एक्सिस है और इधर मेरा जेड एक्सिस है। ठीक है, इस तरीके से एक्स एक्सिस के ऊपर एक क्यूब को रख दिया गया है जिसका लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है, ए है। ठीक है, इसमें ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन क्या बोलते हैं, ऐसे ब्लू कलर से ऐसे शेडेड है। अच्छा ठीक है, ध्यान से इसको देखना है, सेम टू सेम यही चीज़ है, यही है इस फोटो में। इसी चीज़ को एकदम बढ़िया ढंग से समझना है। ये जो फिगर है, इसी फिगर में इसको हम लोगों को बढ़िया ढंग से समझना है, यही वाला चीज़ है ना। इसी तरीके से दिया हुआ है, यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर क्या किया है, ऐसे इस तरीके से इसको रख दिया है और बोल रहा है क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के दिशा में। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, सिर्फ एक्स एक्सिस की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की ओर है, तो ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स एक्सिस की ओर है, इस तरीके से। ठीक, अच्छा। और बोला ये भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ना ही वाई एक्सिस की तरफ है, ना ही किधर जेड एक्सिस की तरफ, सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक, अच्छा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस वाले एरिया से पास कर रहा है, देखा जाए, ये वाला एरिया से पास कर रहा है, नहीं ये वाले एरिया से, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले एरिया से पास कर रहा है ना। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ए नंबर में, इसका जो ए नंबर है, इस ए नंबर में ये कह रहा है कि आप फ्लक्स बताओ। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से पास हो रहा है, इस तरफ से इंटर करके इस तरफ निकल रहा है, तो आप बताओ कि यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो देखा जाए, दिमाग लगाते हैं हम लोग। सबसे पहली बात तो ये ध्यान में देने वाली ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो किस तरफ से पास करेगा। सिर्फ ये वाले फेस से पास करेगा और इस वाले फेस से पास करेगा। यानी इधर का जो ब्लू वाला एरिया है, शेडेड एरिया, इधर वाले से, और इधर का जो शेडेड एरिया है सिर्फ ब्लू वाला, इधर वाले से। ठीक है, अच्छा, सिर्फ इधर से और इधर से ही क्या होगा, पास करेगा। तो हमको जब फ्लक्स निकालना होगा तो सिर्फ इस वाले एरिया पर फ्लक्स निकालेंगे और सिर्फ ये वाले एरिया पर क्या करेंगे, फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। बाकी ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को क्रॉस करके तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा नहीं रहा, इस वाले एरिया को भी क्रॉस करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जा रहा, ना ही नीचे वाले एरिया को क्रॉस करके क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, ना ही ये वाले एरिया को क्रॉस करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले एरिया से और सिर्फ इस वाले एरिया से पास कर रहा है। सिर्फ इसलिए जो फ्लक्स होगा ना, वो फ्लक्स मेरा सिर्फ इसी एरिया से और इसी एरिया से ही आएगा। अब हम लोग इस चीज को फोटो में यहां पर समझते हैं, इधर वाले से और इधर वाले से। ठीक, तो ये चीज होगा ना। अब हम लोग देखते हैं जरा, तो फ्लक्स जब भी हम लोग निकालेंगे तो क्या बात करेंगे, सिर्फ ये वाला और ये वाला चीज का बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जरा, समझते हैं ये कैसे कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अल्फा का वैल्यू हमको मालूम है, दिया हुआ है कितना, 800। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू एक्स टू दी पावर 1/2। इसका मतलब अगर यहाँ से हम लोग एक्स एक्सिस के तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ से इस पॉइंट तक का जो दूरी है, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है ब्लू वाला, जो पहला वाला सरफेस है, पहला वाला सरफेस मेरा जो क्यूब का है वो यहाँ से कितनी दूरी पर है, ए डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो कितना होगा, इसमें एक्स के जगह पे हमको क्या डाल देना होगा, इस सरफेस पर, इस सरफेस के लिए हमको एक्स के जगह पे इस इक्वेशन में क्या डालना होगा, ए। जैसे ही एक्स के जगह पे ए डालेंगे, एक्स मेरा डिस्टेंस बता रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, जैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, ए डालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा ई बराबर अल्फा इंटू ए टू दी पावर 1/2। ये कहाँ पर होगा, ये पहला वाला सरफेस पे। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो ये जो दूसरा वाला सरफेस है, क्यूब का जो सेकंड वाला सरफेस है, इस यहाँ से इस सरफेस तक का जो दूरी है वो दूरी है मेरा कितना, 2a। तो यहाँ इस सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अल्फा इंटू यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2a है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2a का पावर में कितना, 1/2। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 2a टू द पावर 1/2। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ये जो क्यूब है इसमें अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये जो क्यूब है, यही वाला क्यूब, ये क्यूब है ये वाला चीज को, तो ये मेरा जो है, ये फिगर में दिख रहा होगा, ये मेरा राइट साइड हो गया ना। ये इस क्यूब का ये राइट साइड वाला फेस है और ये कौन सा है, लेफ्ट साइड वाला फेस है।
तो लेफ्ट वाले हिस्सा से और सिर्फ राइट वाला हिस्सा से ही मेरा फील्ड लाइंस पास कर रहा है, तो इसलिए सिर्फ राइट वाला हिस्सा से फ्लक्स होगा और सिर्फ लेफ्ट वाले हिस्सा से फ्लक्स होगा, बाकी किसी से भी फ्लक्स नहीं होगा ना, क्योंकि सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पास ही नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा तो अब बात करते हैं, इसी चीज को हम लोग ध्यान में देखते हुए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब एक चीज देखा जाए तो जैसे कि यहां पर इस वाले ये वाला सरफेस कौन सा है, राइट वाला सरफेस है। राइट वाला सरफेस पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो फ्लक्स देखेंगे, तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे जरा सा देखा जाए तो हम लोग पहले फ्लक्स निकालते हैं कहां पर, इस राइट वाला जो सरफेस है, इस राइट वाला सरफेस पे फ्लक्स निकालेंगे पहले, फाई आर का मतलब हो गया फ्लक्स निकालना है कहां से, राइट वाला फेस से। तो राइट वाला फेस से फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला तो क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। हाँ, ई ए कॉस थीटा ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहां से कितना दूरी पर है ये पॉइंट, यहां से कितना दूरी पर है, 2a पॉइंट पर है। यहां से ओरिजिन से कितना दूरी पर है ये वाला पॉइंट, ये वाला सरफेस का पॉइंट 2a डिस्टेंस पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यहां पर कितना होगा देखा जाए तो यहां पे डालेंगे 2a, 2 इंटू क्या a का मान है 0.1 मीटर, तो 0.1 इंटू 2 जो यहां पे डालेंगे डाटा, वो डाटा, और अल्फा का मान है कितना 800, सारा मेरा क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मानते हुए ही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अच्छा तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर जो ऐसे फ्लक्स जो निकालेंगे, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला तो होता है कितना, ई ए इंटू क्या कॉस थीटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना होगा, अल्फा इंटू एक्स टू द पावर 1/2 ना, x टू द पावर 1/2, यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इस वाले फेस तक का, ये डिस्टेंस तो मेरा कितना है 2a है, तो x के जगह पे हम लोग क्या करेंगे 2a बैठा देंगे, का पावर में क्या करेंगे 1/2। अच्छा ठीक है, x अल्फा को ऐसे ही छोड़ देना है, x के जगह पे क्या किया 2a बैठा दिए, उसका पावर में 1/2 चढ़ा दिए। अच्छा ठीक है, अब रही बात एरिया की, तो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया मेरा कितना होगा, इसकी लंबाई गुना चौड़ाई, यही ना एरिया निकलेगा, a इंटू ए मेरा a स्क्वायर, ये वाला जो सरफेस है इस सरफेस का जो एरिया होगा वो कितना होगा a स्क्वायर होगा। अच्छा, ये एरिया कितना होगा a स्क्वायर। अच्छा, अब एक बात करते हैं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा में जो थीटा मेरा एंगल होगा वो एंगल हमको अगर देखना है तो देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उस तरफ है, लेकिन एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर मेरा क्या है देखा जाए, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाले सरफेस पे अगर एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर सरफेस पे परपेंडिकुलर लेंगे तो ये उसी डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर और एरिया वेक्टर भी क्या उधर ही, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों लाइन पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर दोनों क्या है पैरेलल है, तो दोनों के बीच का जो एंगल हो गया वो मेरा कितना हो गया 0 डिग्री। तो यहाँ पर ये क्या बैठा देंगे कॉस 0 डिग्री। अच्छा ठीक है, तो ये तो अल्फा हो गया, 2 इंटू ए टू द पावर क्या लिखेंगे 1/2 ना, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 2 के पावर में पहले बैठा देते हैं 1/2। अच्छा, फिर उसके बाद a के पावर में बैठा देते हैं कितना 1/2। अच्छा, और ये इधर गुना में क्या है a स्क्वायर, और cos 0 का मान होता है 1, cos 0 का मान 1, तो इस 1 को इन सब से मल्टीप्लाई करके कहानी खत्म कर दी उसका। अब जरा सा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखा जाए ये 2 टू द पावर 1/2 है, तो किसी भी चीज़ के पावर में 1/2 का मतलब होता है क्या रूट, तो ये हो गया क्या राइट साइड वाले फेस से जो मेरा फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कितना होगा अल्फा इंटू ये कितना है √2, अल्फा इंटू ये कितना है √2। ये देखा जाए तो ये जो गुना करेंगे तो बेस तो मेरा क्या है सेम है, a इंटू ए में ये बेस मेरा सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, 2 में आधा जोड़ेंगे, 2 में आधा जोड़ेंगे तो 2.5 हो जाएगा, 2 में क्या जोड़ेंगे आधा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 2.5 हो जाएगा, तो 2.5 का मतलब 5/2, 2 में आधा जोड़ेंगे तो 2.5, 2.5 मतलब क्या 5/2, तो इसको लिख सकते हैं a टू द पावर क्या 5/2। अच्छा ठीक है, उसके बाद आगे देखा जाए ये तो मेरा क्या हो गया, ये जो मेरा फ्लक्स आया ये तो राइट वाले फेस से आया,
ये जो राइट वाला फेस था इससे होते हुए कितना फ्लक्स होगा वो सिर्फ कैलकुलेट किए है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इधर है, एरिया वेक्टर भी क्या है उधर ही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, राइट वाले फेस पे राइट वाले फेस पे ना। इसको बढ़िया से लिख देते हैं राइट वाले फेस पे, ठीक है, ये चीज़ है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये मेरा क्या है मान लिया जाए, पहला इसको एक क्वेश्चन बोल दिया। अब हम लोग ये वाला जो लेफ्ट वाला फेस है यहाँ से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चूंकि एक्स एक्सिस की तरफ है, एरिया वेक्टर तो सरफेस पे क्या होता है परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड वाले फेस के थ्रू, ये जो होगा मेरा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर ही है, अच्छा हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या उधर ही है, लेकिन जो एरिया वेक्टर की बात करें, एरिया वेक्टर तो हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, तो बाहर की तरफ, जैसे कि फिर से समझाए थे फिगर में देखा जाए, जैसे ये चीज़ है, ठीक है। इस वाले फेस पे तो फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट कर लिए, फ्लक्स राइट वाले फेस पे, फ्लक्स राइट वाले फेस पे, अच्छा ठीक है। फ्लक्स अब हम लोग जरा सा कैलकुलेट करते हैं कहाँ पर, इस लेफ्ट वाले फेस पर। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे कहाँ पर, ये लेफ्ट वाले फेस पे, ठीक है। तो लेफ्ट वाला फेस पर जैसे ही हम लोग फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे तो देखा जाए क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा उसी डायरेक्शन में है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है उसी डायरेक्शन में, लेकिन जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर तो सरफेस पे परपेंडिकुलर यानी कि इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर क्या है इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और जो एरिया वेक्टर है मेरा वो किधर है यहाँ पर इधर है। तो यहाँ पर जरा सा देखा जाए तो पहले तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए कॉस थीटा, यही ना फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको लिखना है, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो अभी हम लोग ओरिजिन से कितना दूरी पर है, ए दूरी पर है, ओरिजिन से कितना दूरी पर है, ए डिस्टेंस पर है, यही बुक में दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का जो ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए है। तो एक्स का मान यहाँ पर क्या करेंगे, ए बैठा देंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मेरा वो यहाँ पर इस पॉइंट पर कितना होगा, चूंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी ए है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या फॉर्मूला है, अल्फा इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर कीजिए, एक्स का स्क्वायर कीजिए, अल्फा इंटू एक्स, एक्स यहाँ से यहाँ तक में कितना है, ए है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना है, ए है। तो क्या करेंगे, ए का पावर में 1/2। अच्छा रही बात एरिया की, तो एरिया ये वाला कितना आएगा, ये वाला जो एरिया होगा, यही ना एरिया हमको यहाँ पर का लिखना है, तो ये जो एरिया होगा वो एरिया मेरा कितना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि ए स्क्वायर, जितना इधर का एरिया है उतनी ना इधर का एरिया, ए स्क्वायर ये वाला। तो ये क्या करेंगे, ए स्क्वायर। और रही बात कॉस थीटा की, तो उसमें देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर है और जो एरिया वेक्टर होगा वो तो सरफेस पे परपेंडिकुलर इधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर, तो एक इधर एक इधर, तो एंगल कितना हो गया, कितना हो जाएगा 180 डिग्री ना। जैसे कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है इस पॉइंट पर और एरिया वेक्टर क्या है इधर है ना, तो देखा जाए दोनों के बीच का जो एंगल हो गया वो मेरा कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रखेंगे एंगल, कॉस 180 डिग्री, कॉस यहाँ पर क्या कर लिए 180 डिग्री ले लिए। फाइव मेरा लेफ्ट वाले फेस पे, लेफ्ट वाले फेस पे क्या है फ्लक्स है ये, ठीक है। अच्छा अब जरा सा इसको भी सॉल्व करें हम लोग, तो इसको जरा सा जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, अल्फ़ा तो ऐसे ही है, ये दोनों का देखा जाए तो बेस क्या है मेरा सेम है, तो पावर मेरा जुट जाएगा, फिर 2 में आधा जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2.5, 2 में आधा जुटेगा तो 2.5 यानी कि कितना 5/2, तो ये हो गया a टू द पावर 5/2, a इंटू ए ही रह गया, 2 में आधा जुटा तो ये क्या हो गया 2.5 यानी कि 5/2। अच्छा ठीक है, फिर ये cos 180 का मान, cos 180 का मान होता है -1, cos 180 का वैल्यू क्या होता है -1, तो ये माइनस सबको मल्टीप्लाई करके क्या कर देगा, माइनस अल्फा इंटू ए टू द पावर 5/2, ये क्या आ गया माइनस अल्फा इंटू ए टू द पावर 5/2, सबका वैल्यू वगैरह हम लोग पुट करेंगे। अब हम लोग को क्या चाहिए, नेट फ्लक्स चाहिए, क्या चाहिए नेट फ्लक्स चाहिए। तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो टोटल फ्लक्स है राइट साइड वाला फेस से जो फ्लक्स आया और जो लेफ्ट साइड वाला फेस पर जो फ्लक्स आया, दोनों फ्लक्स को क्या करना होगा हम लोगों को अब जोड़ना होगा। चूँकि फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो इस और इस फ्लक्स को हम लोग को अब जोड़ देंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इस
मिटा करके इसको फटाफट से लिख लेना है। अगर लिखना चाहे तो इसको यहाँ तक लिख सकते हैं, इसको यहाँ तक लिख सकते हैं। हम इधर मिटा करके एक जगह बना रहे हैं। सिर्फ अब काम मेरा सिर्फ इतना ही है, इसको और इसको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ करके फिर अल्फा और ए का वैल्यू को बैठा देना है। ठीक है, तो अब मिटाते हैं, मिटा करके इधर हम लोग जगह बनाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखा जाए ज़रा सा, ये जो फ्लक्स होगा मेरा कितना, नेट जो फ्लक्स होगा, वो नेट फ्लक्स के लिए हमको लेफ्ट वाले फेस का फ्लक्स और राइट वाले फेस का फ्लक्स दोनों को जोड़ना होगा ना। तो राइट वाला फेस का फ्लक्स में जोड़ देंगे कौन सा, लेफ्ट वाला फेस का फ्लक्स। लेफ्ट वाला फेस जो है उसका फ्लक्स को जोड़ देंगे। दोनों को क्या करेंगे, इसका फ्लक्स जो आया और ये जो आया, इसको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो देखा जाए, अब जोड़ते हैं ज़रा सा। राइट वाला फेस है, उस पर कितना है, अल्फा इंटू क्या, √2 इंटू क्या, a⁵ अच्छा, ये जोड़ने का मतलब इसको यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे तो ये तो मेरा घट जाएगा ना। प्लस करना है किसको, यहाँ पर ये माइनस वाला चीज़ को ना। तो ये प्लस और माइनस, यहाँ पर प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ये टर्म क्या हो जाएगा, घट जाएगा इसमें। तो यहाँ ये माइनस के साथ आएगा, अल्फा इंटू a⁵ क्या है, 5/2। अब इसको ज़रा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। देखा जाए कैसे कैसे दिमाग लगाएंगे। तो ये दिख रहा होगा, अल्फा कॉमन, a⁵ 5/2 कॉमन। तो अल्फा इंटू a⁵ को कॉमन निकाल लेते हैं। इधर बच गया √2 और इधर बच गया माइनस, कुछ नहीं तो क्या, 1। अच्छा ठीक है, अल्फा का जो वैल्यू है, अल्फा का वैल्यू मेरा कितना है भाई, अल्फा का तो वैल्यू मेरा दिया हुआ है 800। अल्फा का वैल्यू 800, उसको बैठा दिए। ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.1, इसको भी क्या किए, यहाँ डाल दिए। अच्छा ठीक है, यहाँ डाल दिए। अब उसके बाद देखा जाए तो √2 का वैल्यू होता है 1.414 माइनस 1 का वैल्यू तो 1 ही होता है। अच्छा ठीक है, ये तो 800 क्या है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, हम कर देते हैं सॉल्व, टेंशन की बात नहीं है। तो ये चीज़ है। अब इसको जब हम लोग आगे डील करेंगे तो इसको देखा जाए कैसे लिख सकते हैं। 0.1 जो है इसका पावर में, ये देखा जाए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.1 है ना। अच्छा ठीक है, इसको लिख सकते हैं टोटल का पावर में 5 और होल टू दी पावर में 1/2 लिख सकते हैं ना। 0.5 जो है, 0.5 का पावर में 5 और टोटल के पावर में क्या कर दिए, 1/2। तो पावर पे पावर गुना हो जाता है, तो 5 इससे गुना होकर 5/2 हो जाएगा। अच्छा, ये सिंप्लीफाई करने के लिए किए, देखा जाए ये 1.414 है, तो 1.414 में से 1 चला जाएगा तो ये बच गया 0.414 ना। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं ले दे करके सब कुछ। इसको यहाँ तक लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ तक पहुँच गया। अब हमको जगह का ज़रूरत है तो हम इधर इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, ताकि क्या कर सके, आगे डील कर सके। अब देखा जाए तो ये तो 800 मेरा ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हमको 5 बार लिखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, ये 0.1 है ना, तो इसका हम लोग एक ऐसे करके ऐसे उड़ा सकते हैं। 1/10 इसको लिख सकते हैं ना, पॉइंट उड़ाए तो नीचे हो गया क्या, 10। अच्छा ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। जब ऐसे लिख सकते हैं तो देखा जाए 1/10 है ना, 1/10, तो 1 का पावर में 5 रहेगा, तो 1 के पावर में भी 5 जाएगा, तो 1 को 5 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा। अच्छा, नीचे 10 है, 10 पर भी तो पावर चढ़ेगा, तो 10 पे पावर जैसे चढ़ेगा तो ये क्या हो गया मेरा 5। 1 पे पावर 5 का मतलब 1 ही रह गया, 10 पे पावर 5 ये ऐसे लिख दिए। टोटल के पावर में क्या है, 1/2। अच्छा ठीक है, उसके बाद 0.414 है। देखा जाए एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल देते हैं, अभी टेंशन नहीं लेना है। फाइन नेट ये कैसे कैसे आया, 800 इंटू, ये देखा जाए इतना है ना, इसके पावर में 1/2। किसी भी चीज़ के पावर में अगर 1/2 रहे तो उसका मतलब होता है क्या, उस पर रूट चढ़ा हुआ है। जानते हैं हम लोग 1/2 पावर होने का मतलब क्या होता है, उस पर रूट चढ़ा हुआ है, यानी कि रूट अंडर 1/10⁴ ये क्या है, 5 है। अच्छा, बाहर में है मेरा 0.414। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद 800, ठीक है, इसको यहीं 800 ऐसे ही छोड़ दिए। ये है तो इस टोटल को क्या कर दिया, रूट लिख दिए, ये मेरा वैसे ही छोड़ दिए। अब इसको देखा जाए तो ये कैसे बाहर निकालेंगे, 1/10
ये देखा जाए 10 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, अच्छा इंटू क्या 10 लिख सकते हैं, अच्छा ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये मेरा बाहर है अब 0.414, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। फाई नेट जो है ये 800 है। अब ये देखा जाए तो 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 2 ठो है ना, तो 2 ठो है तो 1 ठो रूट से बाहर खींच सकते हैं हम लोग। अच्छा तो ये बाहर निकल गया 10 का स्क्वायर, अंदर में सिर्फ क्या बच गया 1/10 बच गया ना, 2 में से 1 ठो तो बाहर ही निकल जाता है 0.414। अच्छा ठीक है, ये 10 का स्क्वायर मतलब क्या है 100, 800 इंटू 1 क्या 10 का स्क्वायर यानी कि क्या है ये 100। अच्छा ये 1/10 का मतलब ये रूट अंडर 0 पॉइंट क्या है 1 है, अच्छा इंटू क्या है 0.414 है। 100 से ये डबल 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू यहाँ पर क्या करना है हमको रूट अंडर 0.1। रूट अंडर 0.1 का मान कैलकुलेटर में देख सकते हैं, रूट का फंक्शन होगा 0.1 वहाँ डालेंगे तो फ़ोन में कैलकुलेटर है जो उससे कर सकते हैं। हम बोल रहे हैं हमेशा साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए पास में। तो रूट अंडर क्या करेंगे 0.1, तो 0.1 का जैसे ही रूट निकालेंगे तो वो आता है 0.3162, ये 0.3162, ठीक है। उसके बाद फिर आगे अगर बात करें तो आगे हम लोग कैसे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.414 ये हो गया, इसका रूट तो इतना आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये 8 हो गया, इसका रूट इतना हो गया, इसका ये वैल्यू इतना हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको और इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही कैलकुलेटर से के मदद से तीनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो वैल्यू एडजेक्ट वैल्यू जो आएगा वो एडजेक्ट वैल्यू मेरा जो आता है वो आता है 1.0472, इतना ही वैल्यू आएगा ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। इतना ही मेरा हो गया क्या फाइन नेट, यानी कि नेट फ्लक्स का वैल्यू। एनसीईआरटी में क्या किया है, जो फ्लक्स का वैल्यू है अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो वो दे दिया है, इसी को लिख दिया 1.0, फोड़ के जगह क्या कर दिया 5, बस इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, आंसर इतना कर दिया है, ठीक है। जबकि जैसे ही बी नंबर को बनाया है ना, सॉल्व किया है, तो बी नंबर को सॉल्व करते समय जब डाटा जो बुक में वहाँ दिखाया है वो दिखाया है इतना, लेकिन असलियत में जो लिया है डाटा वो लिया है इतना, क्या है उसको भी समझाया। खैर ए नंबर का तो मेरा ये आंसर हो गया, यहाँ तक हम लोग आंसर कर सकते हैं, ये भी लिखेंगे एकदम परफेक्ट आंसर है, ये ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। इसी का अप्रॉक्स में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं 5 बना सकते हैं। अब हम लोग इसको मिटा लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी का जो बी नंबर है 1.11 का जो बी नंबर है उस बी नंबर की ओर, बी नंबर का बात करते हैं। देखा जाए बी नंबर में बोल रहा है क्या कि जो मेरा ये है इस तरीके से वाई जेड मेरा ये एक्स इस तरीके से ये है, ये जो क्यूब है इस क्यूब में बोल रहा है क्या कि बताइए इस क्यूब के अंदर में चार्ज कितना है, क्यूब के अंदर में चार्ज कितना है। तो देखा जाए गॉस लॉ में हम लोग एक बात पढ़े हैं कि ये चूंकि एक बंद डब्बा है, क्यूब है एक बंद डब्बा है, बंद डब्बा है यानी क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस के लिए हम लोग गॉस लॉ का चर्चा कर सकते हैं, गॉस लॉ लगा सकते हैं। बी नंबर तो बहुत लोग को ऐसे भी देख करके समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो पूछा गया कि अंदर में चार्ज कितना है, यानी कि क्यू का वैल्यू कितना है, अंदर में चार्ज कितना है, क्यू इनसाइड कितना है। हम लोग तो जानते हैं क्यूब से होते हुए फ्लक्स कितना है, अभी अभी हम लोग निकाले, ठीक है। देखा जाए तो हम लोग एक बात मालूम है गॉस लॉ से लिख सकते हैं फ्रॉम कहाँ गॉसेस लॉ, गॉस लॉ से क्या लिख सकते हैं, जो फ्लक्स होता है वो बराबर इस बंद डब्बा से यानी क्यूब से जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स बराबर होता है अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाय क्या एप्सिलॉन नॉट। तो जो क्यू इनसाइड है वो बराबर फार्मूला यहाँ से क्या आ गया 5 इंटू क्या एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स जो है वो फ्लक्स हम लोग निकाले हैं कितना, निकालते हैं इतना बोले चाहे इतना बोले। एनसीईआरटी में क्या किया है ये वाला डाटा को दिखाया है यहाँ पर 1.05 गुना कर दिया है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू को, ठीक है, बस दिखाया है, लेकिन एक्चुअल में इसको इसी से इसका इस्तेमाल किया नहीं है वो गुना करते समय। ये जो डाटा है ये मेरा एकदम एक्यूरेट डाटा है, इसी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यही सही है 1.0472। अच्छा ये फ्लक्स का वैल्यू हो गया।
हम लोग अंदर का चार्ज कर रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854। ये जो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है इसके लिए घबराना नहीं है, ये सीबीएसई वाले को घबराना नहीं है, क्योंकि सीबीएसई वाले को ये क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पेज पे भी दिया रहता है और सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा भी है एक बार, ठीक है। और बाकी स्टेट बोर्ड वाले जो है उन लोगों को तो ये सबको याद रखना पड़ेगा। गुना 10 टू द पावर क्या -12। अच्छा ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसको और इसको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो अब बस सीधा कैलकुलेटर उठाना है, इसको इससे क्या करना है, गुना करना है। तो गुना करना तो नहीं सिखा सकते ना, तो इसको इससे गुना करना है। इसको जैसे ही इससे गुना करेंगे तो Q इनसाइड जो आएगा मेरा, अंदर का जो चार्ज आएगा वो चार्ज आएगा Q इनसाइड, यानी कि Q जो आएगा वो मेरा आ जाएगा कितना, वो आएगा मेरा एग्जैक्ट डाटा आएगा मेरा कितना 9.2, ये चार्ज है लिखा हुआ 9.271, ठीक है। इतना इंटू 10 टू द पावर, ये तो मेरा -12, ये मेरा बचा ही रह जाएगा, इतना आ जाएगा मेरा क्या चार्ज, इतना कूलम चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में एक बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी एक छोटा सा मिस्टेक जैसा किया, उसको नहीं करना चाहिए था। बहुत बच्चे लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या किया कि यहाँ पर जो सॉल्व किया ना बी नंबर, उसमें लिखा है क्या, यहाँ पर 1.05 लिख दिया, लिख तो दिया है, लेकिन जब 1.05 को हम इससे मल्टीप्लाई करके देखे जरा, जैसे ही 1.05 को इतना से मल्टीप्लाई करके देखे तो देखते हैं क्या, अरे आ जा रहा है कितना 9.2967 आ गया। तो 1.05 को अगर इतना से मल्टीप्लाई करोगे तो 9.29 इतना आएगा आंसर ना, तो 9.29 आंसर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो भी काम नहीं किया है ना। सिर्फ लिखाने के लिए, दिखाने के लिए क्या किया, ये वाला चीज़ को यहाँ पर रख करके तब उससे गुना कर दिया, लेकिन दिखाया है सिर्फ, लेकिन एक्चुअल में अंदरूनी अंदर किया कितना है, इतना गुना इतना किया, तभी तो आंसर क्या बोलते हैं बुक में जो आया है वो 2.7 आया है इसके जगह पे। तो यही परफेक्ट चीज़ है, इसी को इससे गुना करना है और गुना करके जो आंसर लिखेंगे हम लोग वो इतना ही आंसर होगा, एकदम परफेक्ट। इसको चेक कर सकते हो, इतना गुना इतना करो आप कैलकुलेटर में और फिर एक बार ये 1.05 गुना इतना करके देखो आप, तो समझ में आएगा क्या चीज़ है। तो खैर इतना गुना इतना करके ये फाइनल मेरा आंसर हो गया। यही चीज़ मेरा क्या है, अब ये हो गया किसका आंसर, बी का। तो इस तरीके से हम लोग अब सवाल वगैरह को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो हम क्या बोलते हैं कोशिश किए थे समझाने का वो सफल रहा होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना और बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लेना, ताकि और भी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज या एग्जाम्पल वगैरह सब सॉल्यूशन वगैरह दें तो वो सब का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है। सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ इस चीज़ पर वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है।